गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा विघटन चैप्टर चल रहा है और अभी थ्योरेटिकल पार्ट ही चल रहा है, तो मैं दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स को सेपरेटली कवर करवाता हूँ। और जैसे ही ये वाला पोर्शन कवर होगा तो हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू करवाएंगे। वो सारी चीज़ें अपन कंबाइन ही करते हैं, तो वो सब आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि क्या प्रोसीजर है मेरे पढ़ाने का। फिलहाल अब तक हम लोग विघटन क्या होता है, विघटन साझेदारी का क्या है, फर्म का विघटन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये बहुत सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। और ये वही सारी बातें हैं जो एग्जाम में आपसे अब तक पूछी गई हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मेरी गेसिंग के हिसाब से आगे भी पूछी जा सकती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने आपको कम से कम शब्दों में कवर करवाने की कोशिश की है। लेक्चर्स को आप बार बार देखते रहें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर फिर कहीं भी आप और पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी भी होगी। अब हम उसी सीरीज़ में अपनी ऑलमोस्ट लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी एक थ्योरी बचेगी जो थोड़े टाइम के बाद हमें समझना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन से समझने के बाद, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वो थ्योरी समझ में आएगी। तो एक थ्योरी मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी बड़ी थ्योरी है, इसलिए हम इसको 2-3 वीडियोज़ में कवर करेंगे ताकि आप आराम से उसको स्लो समझ सकें। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकल्स चालू करवा दूंगा। तो आगे के वीडियोस कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है विघटन पर। विघटन का मतलब यहाँ वही है, फर्म का विघटन, साझेदारी का विघटन नहीं चल रहा है। फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि निपटारे का मतलब क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो मैंने पूरा ग्राफ बनाया है आपके लिए, जो 2 ब्रांचेस बनाकर बताई है, ये ब्रांचेस लिखने से पहले आपको एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। उस पैराग्राफ में आप पहले एग्जामिनर को ये बताएं, वो पूछ रहा हो तो भी, नहीं पूछ रहा हो तो भी, वो सिर्फ विधि पूछ रहा है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि निपटारे का मतलब क्या है, खातों के निपटारे का मतलब क्या है। तो विघटन का मतलब तो हम सभी को पता है, जब फर्म बंद हो रही है तो वो विघटन हुआ फर्म का। अब यहाँ पर निपटारे का मतलब ये होता है, यही आपको पैराग्राफ में लिखना है। लिखने के बाद आप मुझे चेक करवा लीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कोई गलती तो नहीं की हमने। तो निपटारे का मतलब आप कैसे बताएंगे कि जब फर्म का विघटन होता है तो सभी संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है व उससे प्राप्त राशि दायित्वों को चुका दी जाती है। सुन लिया बात को। जब फर्म का विघटन होता है तो सभी संपत्तियों का विक्रय कर देंगे और विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग दायित्वों को चुकाने में, दायित्वों के भुगतान में किया जाता है। समझ गए बात को। अब दायित्वों को भुगतान करने के बाद भी अगर शेष राशि बचती है, सभी दायित्व, सभी कर्जे चुकाने के बाद अगर कोई शेष राशि बचती है तो वो साझेदारों को दे दी जाती है, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में वितरित कर दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया खातों का निपटारा कहलाती है विघटन की दशा में। आपने सुन लिया होगा, वीडियो को पॉज करिएगा, फिर दोबारा सुनिएगा। ये जब दिमाग में आ जाए तो एक छोटा सा पैराग्राफ बना लेना जिसमें आप निपटारे का या विघटन के समय खातों के निपटारे का आशय बता सकें। अगर किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता है तो क्या थ्योरी समझ रहे हैं। तो ये तो हमारा एक पैराग्राफ हो गया जो आपको तैयार करना है। अब इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है कि भैया हमारी विधि क्या होगी। तो विधि अपने को धीरे धीरे समझनी है। फिलहाल इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ कि आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। उस पैराग्राफ में आपको ये सारी बातें लिखनी है कि जब फर्म का विघटन होता है समस्त संपत्तियों को विक्रय कर दिया जाता है, विक्रय से प्राप्त राशि का इस्तेमाल या उपयोग दायित्वों के भुगतान में किया जाता है। भुगतान के बाद भी अगर कोई राशि शेष बचती है तो वो साझेदारों को उनके अनुपात में दे दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को निपटारा, खातों का निपटारा या विघटन की दशा में खातों का निपटारा कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर खाते किस प्रकार से बंद किए जाएं, कहाँ से पैसा आए, उसका क्या इस्तेमाल किया जाए, ये पूरी प्रक्रिया ही खातों का निपटारा कहलाती है। तो ये लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपको विधि के बारे में और आपको बताऊंगा। ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा विधि का, जिसमें आपको आशय अलग बताना है और उसके बाद विधियाँ अलग बतानी है। तो विधियाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं।